एयर केरल की जल्द होगी शुरुआत, भारतीयों को फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दुबई के व्यवसायियों ने कम लागत वाली एयरलाइन एयर केरल शुरू की है। भारतीय प्रवासी जल्द ही बहुत ही कीमतों पर घर वापस आ सकते हैं और यहां से भी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि कम लागत वाली एयरलाइन वास्तविकता के एक कदम करीब पहुंच चुकी है। दुबई के 2 व्यवसायियों द्वारा संचालित एयर केरल को वीकेंड में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त हुआ है। दुबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई है। खलीज टाइम्स के द्वारा देखी गई एनओसी की एक कॉपी में कहा गया है कि जेट फ्लाइट एविएशन के नाम से रजिस्टर्ड एयरलाइन को 3 साल के लिए अनुसूचित कंप्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं संचालित करने की अनुमति है। यूएई के उद्यमी अफी अहमद और अयूब कलद्दा के दिमाग से इसकी उपज हुई है। एयर केरल भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल की पहली क्षेत्रीय एयरलाइन होगी। खलीज टाइम से बात करते हुए अहमद ने कहा कि यह हमारी सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मेरे साथी और मैं इसे हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे सवाल किए और इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है, लेकिन एनओसी हमारे लिए एक बड़ा कदम है। पिछले साल एजेंसी स्मार्ट ट्रैवल्स के संस्थापक अफी अहमद ने एक स्थानीय कंपनी को airkerala.com डोमेन नाम के लिए 1 मिलियन दिरहम का भुगतान किया था। अहमद एक एग्रीगेटर वेबसाइट की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें यह वेबसाइट मिली और फिर उन्होंने इसे खरीद लिया। इसके साथ ही उन्होंने एयर केरला की उम्मीदों को फिर से जगाना शुरू कर दिया है। एक परियोजना जिसे पहली बार 2005 में केरल सरकार ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हुए एनओसी हाथ में होने के बाद एयरलाइन को अब अपनी उड़ानें शुरू करने से पहले महीनों की जमीनी तैयारी करनी होगी। अयूब कलद्दा ने कहा कि हमारे अगले कदमों में विमान खरीदना और हमारे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स यानी एनओसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना शामिल है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि सुनिश्चित करता है कि हम विमानन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा और परिचालन मानकों को पूरा करते हैं। व्यवसायियों के अनुसार एयरलाइन जल्द ही विमान खरीदने की अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी। अफी ने कहा कि शुरुआत में हम 3 ATR 72600 विमान के साथ परिचालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम वर्तमान में लीजिंग मार्केट और निर्माताओं से सीधे खरीद दोनों में विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास अपने परिचालन के लिए सबसे अच्छा संभव बेड़ा है। अफी अहमद, अयूब कलद्दा और कनिका गोयल जेट फ्लाई एविएशन के बोर्ड में शामिल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन तीनों को विमानन उद्योग में व्यापक एक्सपीरियंस है। ऊंची उड़ान एक बार विमान खरीद के लिए जाने के बाद एयर केरल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विस्तार करने के लिए पहले क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन करना होगा। अयूब ने कहा कि हमारा शुरुआती परिचालन क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित होगा। हम टियर 2 और टियर 3 शहरों को टियर 1 और मेट्रो हवाई अड्डों से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इससे इन क्षेत्रों में यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयरलाइन के भविष्य के परिचालन का हिस्सा है। अफी ने कहा कि एक बार जब हम अपने बेड़े को 20 विमानों तक बढ़ा लेंगे, तो हम अपनी पहुंच और सेवा पेशकशों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की खोज शुरू करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश लगभग 1.1 बिलियन दिरहम के बराबर है। कोच्चि के महानगरीय शहर में मुख्यालय वाले इस एयरलाइन से केरल में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने और शहर में कम से कम 350 नौकरियां आने की उम्मीद है। अफी ने कहा कि एक बार जब हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर देंगे तो हम
तो हम यूएई में नौकरी के अवसर लाएंगे। एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू हो जाएगा तो हम सभी प्रवासियों के लिए सस्ती यात्रा सुनिश्चित करेंगे। दुबई हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से एक होगी।